नमस्ते, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं सब लोग? मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? कमेंट मार दीजिएगा फटाफट। ज़्यादा हो जाएगा तो खा ले। चलिए, तो आज है टॉपिक पे जीरो कॉस्ट स्ट्रेटजी। ठीक है, क्या है? जीरो कॉस्ट स्ट्रेटजी। जीरो कॉस्ट स्ट्रेटजी। चलें, कंटिन्यू करें। जितने लोग ज्वाइन हो गए हैं लाइक बटन दबा दीजिएगा, है ना। आज क्लास जल्दी स्टार्ट हो गया क्या? ठीक है ना, नवीन को अच्छा। जीरो कॉस्ट स्ट्रेटजी। तो जीरो कॉस्ट क्यों? एक्चुअली इसे ना रेंज फॉरवर्ड भी बोलते हैं, है ना। थोड़ा रेंज फॉरवर्ड भी बोलते हैं इसको। एक्चुअली होता क्या है, मान लो, देखिए, लेकिन क्या है ना, इसमें लॉस की साइज जो होती है, मैं थोड़ा सा आज जो बताऊंगा ना स्ट्रेटजी, वो लॉस साइज उसका बड़ा रहेगा भाई, ध्यान रखिएगा। क्या है? लॉस का साइज थोड़ा बड़ा रहेगा, मतलब प्रोबेबिलिटी हाई रहेगा, प्रोबेबिलिटी हाई होगा, लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन लॉजिक रहेगा, है ना। ऐसे नहीं अनलिमिटेड का मतलब कि भाई क्या सोचते हो 400 500 गेप अप गेप डाउन, वॉल्यूम कम है क्या? वॉल्यूम तो हाई है यार, सब लोग पता वॉल्यूम कम है। कोई बंदा बोल रहा है वॉल्यूम कम है, अपना भी वॉल्यूम बढ़ा लेना भैया, पता चले हमारा तो ठीक है। आवाज धीरे आ रहा है बहुत। अच्छा, एक बंदे का और कमेंट है। हेलो विक्रम कुमार, ठीक है। हेलो, ओके है सर, ओके ओके। अच्छा, तो आप लोगों का भी साउंड स्लो होगा भैया, ठीक कर लो। वॉल्यूम इज ओके, देखो। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। ओके,
चलिए ठीक है। ठीक, चलिए तो चलो देखिए ट्रेड को बनाते कैसे हैं। सपोज करो थोड़ा बुलिश या थोड़ा बेरिश। सपोज करो जैसे कल मैं आप लोगों को एक ट्रेड बताया था कि मान लीजिए मार्केट अभी इस रेंज में चल रहा है, ठीक है। हो सकता है कि ये चल रहा है अभी 17,000, मान लो कहाँ पर क्लोजिंग दिया है 500। आपको लगता है कि मार्केट जाने वाला है नीचे की तरफ, इधर इधर 17,300, ठीक है। तो क्या करेंगे ट्रेड हम लोग, मैक्सिमम प्रॉफिट का ट्रेड इधर बनाएंगे, इधर। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक ना भी आए और इसी जगह रह जाए प्राइस, मतलब अगर मूव ना करे तो भी लॉस ना हो, तो भी लॉस ना हो। मूव कर जाए तब तो वेल एंड गुड, आपका एनालिसिस अच्छा है, आपने प्राइस को समझा और मार्केट मूव कर गया, वेल एंड गुड, आपको प्रॉफिट मिलेगा। सेम इसी तरीके से कि अगर मार्केट को जाना है इधर इधर 17,800 की तरफ, तो क्या ट्रेड बनाएंगे हम लोग, इधर का ट्रेड बना देंगे। लेकिन मार्केट कहाँ है, यहाँ पर है। तो अगर प्राइस यहाँ तक गया तब तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन नहीं गया तो लॉस नहीं होना चाहिए। दिक्कत कब होता है, जब फास्ट मूव आ जाता है। क्या, फास्ट मूव आ जाता है। इसमें स्टॉक में भी बनाते हैं, जब मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाता है तब प्रॉब्लम होता है। ये साइड में क्या बोले हो, ये साइड में इंडिकेटर वाली डंडी कैसे अरे सर ये एक्चुअली ना एपिक पेन है, देखो यहाँ से लाता हूँ, ये एपिक पेन मैं यहाँ से लेके आता हूँ, ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। ये एपिक पेन है ये, लेकिन इसके लिए ना एक पैड चाहिए, पैड जिसमें मैं लिखता हूँ। इसके अभी यहाँ पर नीचे रहता है, जैसे लैपटॉप वगैरह माउस चलाते हैं उसमें, ठीक। तो अगर आपको टीचिंग करना है तो काम के लिए बहुत है, ठीक, समझ गए। तो चलो समझते हैं इसको, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, बियर और बुलिश दोनों के लिए बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं पहले मैं एनालिसिस में आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो मार्केट कहाँ चल रहा है, 17,500 मान लो मार्केट चल रहा है। तो क्या करोगे, सिंपल, अभी व्यू रखते हैं बेरिश। तो क्या कर लिए हम लोग, एक पुट बाई कर लिए। चूंकि क्या हुआ, पुट बाई किए, इसको जीरो कॉस्ट क्यों बोलते हैं, पुट बाई किए तो पुट का भाव कितना है 100 रुपीज, क्या है 100 रुपीज। तो हम क्या कर सकते हैं इधर का हम एक पुट सेल कर दिए 50 रुपया, नीचे की तरफ का एक पुट सेल कर दिए, तो हमारा क्या बन गया, बियर पुट स्प्रेड बन गया। अब क्या करते हैं, ऊपर का फिर से कोई 50 रुपये वाला प्रीमियम शॉर्ट कर दिए। तो क्या हुआ, ये हो गया रेंज फॉरवर्ड। इधर आएगा आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, लेकिन नहीं आएगा तो क्या होगा, अगर इसी रेंज में रह गया, मार्केट ऊपर नहीं गया, सपोज करो ये ट्रेड आप बना के ओवरनाइट में बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाता है, ध्यान दो। लेकिन मार्केट ना आपके डायरेक्शन में हो जाए तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलता है ओवरनाइट में। तो ओवरनाइट में इस स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हो, अगर मार्केट का चाल चलन आपको समझ में आता है तो। बशर्ते मंडे टू फ्राइडे काम, सॉरी फ्राइडे टू मंडे अच्छा काम नहीं करता, बाकी सब दिन ही अच्छा प्रॉफिट देता है, ठीक है। तो ओवरनाइट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब कि देखो अभी आप क्या करते, अगर इसको शॉर्ट ना करते और ओवरनाइट में चले जाते तो क्या होता है, ट्रेड आपको इधर सुबह सुबह 100, 120 रुपया, 130 रुपया मिलता, लेकिन आप इधर क्या करके जा रहे हो, शॉर्ट करके जा रहे हो, तो आपको सुबह सुबह कितना मिल जाएगा, इतना 1500। लेकिन अगर मार्केट मान लो आपके अगेंस्ट भी हो गया,
मार्केट आपके अगेंस्ट हो गया, क्या हो गया, मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, तब ये नुकसान है, तब ये आपको नुकसान देता है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और भी चेंज हम लोग कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने इधर बनाए हैं, चेंजेस और भी ज्यादा कर सकते हैं। अभी सिंपल इतना समझ लो, मान लो कि ये ट्रेड आपका नहीं रहता, ऊपर चले जाता, तो क्या होता, कोई चेंजेस आ रहा है क्या, कोई चेंजेस नहीं है। आप इसको समझो लॉजिक को, अगर मैं ऊपर कॉल शॉर्ट करके जा रहा हूं, ऊपर मैं कॉल शॉर्ट करके जा रहा हूं और मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चला गया, पैसा कितना लगेगा, पैसा 1.5 लाख रुपए लगेगा। प्रोबेबिलिटी कितना है, ऑलमोस्ट 70%। लॉस का साइज क्या है, अनलिमिटेड, ये दिख रहा है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब कितना, भाई मान लो 200-300 पॉइंट गेप अप हो गया, तब तो बैंड बच जाएगी, तब तो सवाल ही नहीं, तब तो लॉस होने ही। लेकिन अगर नहीं हुआ और नॉर्मल हुआ, तो देखो अगर हम करके गए, केवल पुट स्प्रेड बना के गए, मार्केट 100 रुपया ऊपर खुला, लॉस कितना होगा, 1000। लेकिन हम ए बना के गए तो लॉस कितना होगा, 1000। तो फायदा कहाँ है कि अगर मार्केट हमारे साइड में खुल गया या फ्लैट खुल गया तो आपको 1500 प्रॉफिट, और आपके डायरेक्शन में खुल गया तो प्रॉफिट कितना है, 3700। मिलना कितना है, 7500 मैक्सिमम एक्सपायरी में। अगर ए करके नहीं जा रहे तो प्रॉफिट कितना मिलेगा, 1500। तो इसको करने से कोई नुकसान नहीं है, इसको करने से आपको फायदा ही है। ए ट्रेड बनाने से आपको नुकसान नहीं, ए ट्रेड बनाने से आपको फायदा ही है। एक ट्रेड बियर साइड कैसे बना सकते हो, इसमें प्रीमियम थोड़ा कम है, थोड़ा बैंक निफ्टी में ले जाता हूं और आइडिया बताता हूं आप लोगों को। निफ्टी प्रीमियम जैसे अब मान लो ये बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी एक बाई कर लिया, नीचे इधर एक मैं शॉर्ट कर दिया, ऊपर मैं एक शॉर्ट कर दिया, तो इसमें क्या दिख रहा है, बीच में हमें लॉस दिख रहा है। यहां पर अगर मार्केट यहां पर रहेगा तो क्या होगा, हमें एक्सपायरी में लॉस हो जाएगा। सपोज करो कल मार्केट अगेंस्ट साइड रहता है मेरा, क्या होगा, लॉस होगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है, आपने बाई कितना किया है, 300, तो शॉर्ट कितना किया, 118, इधर शॉर्ट कितना किया, 110, आपको टोटल शॉर्ट करना था कितना, 329, जबकि कितना शॉर्ट हुआ है अभी, 230। मतलब यहां पर एक कॉल और ऐड करना पड़ेगा, यहां पर कॉल एक और ऐड कर दो तो लॉस हो जाएगा 0। मतलब आपको अपर साइड में 40,500 तक, 600 पॉइंट ऊपर तक कोई लॉस नहीं। अगर मार्केट यहां पर रुक गया तो ये आपके लिए ट्रेड सबसे बढ़िया है। इससे फायदा क्या हुआ, वही कि अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में खुला या नेक्स्ट डे फ्लैट खुला तो भी आपको प्रॉफिट देके जाएगा। चूंकि आज का क्लोजिंग क्या था, बेरिश क्लोजिंग था, तो हम क्या बना सकते थे, इसमें एक बेरिश ट्रेड लोअर साइड का बना के जा सकते थे, हमारे लिए इसमें एक बेरिश ट्रेड बन जाएगा। ये ट्रेड बनाना चाहिए था, आज मैं लाइव में था तो सजेस्ट कर रहा था लोगों को, ये ट्रेड आप ओवरनाइट में लेके जा सकते हैं। अगर मार्केट आपके साइड में आ गया और तो आपको एक लॉट में भी लगभग 6,000-7,000 का प्रॉफिट मिल सकता है। डायरेक्शन अगर पता है कि ऐसा मार्केट हो रहा है तो पैसा आपको बहुत अच्छा देगा। एक तो रेंज भी आपको फॉरवर्ड हो गया, जहां है वहां भी आपको कोई लॉस नहीं है। हाँ, आपके अगेंस्ट हो गया मार्केट, सपोज करो अब मान लो कि आप कल आपका अगेंस्ट हो गया, 200 पॉइंट ऊपर खुल गया, तो कितना जाएगा 200 पॉइंट ऊपर खुला तो 600 रुपया। तो मुझे लगता है 600 रुपये तो आप दे ही सकते हो, 76% की प्रोबेबिलिटी है भाई साहब। कितना है, 76% की प्रोबेबिलिटी है। अगर मान लीजिए 400 पॉइंट ऊपर चला गया तो एक लॉट में क्या होगा, 5000 का लॉस। अब इसके बाद जितना ऊपर जाएगा लॉस का साइज आपका बढ़ता जाएगा। अब इसके बाद जितना मार्केट मूव करेगा आपका लॉस का साइज
बढ़ता जाएगा। तो अगर एक रेंज है, उस रेंज तक है मार्केट तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रेंज के बाहर आपको लॉस बड़ा हो सकता है। तो इसको क्या कर सकते हैं, बड़ा रेंज को पाने के लिए आप मंथली में जा सकते हैं, इसी ट्रेड को बनाने के लिए आप मंथली में शिफ्ट हो सकते हैं, मंथली साइड चले जाइए। एक साइड आपका जीरो है, तो मैं कोशिश करता हूं कि पुट की साइड लॉस को कम रखा जाए। कॉल के साइड एक बार चलेगा स्लो, कॉल के साइड थोड़ा मार्केट स्लो मूव करता है, कॉल के साइड। पुट की साइड मार्केट का मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, जैसे भी आप लोग देख पा रहे हो। ये हो जाएगा आप जब मार्केट को बियर साइड ट्रेड बनाएंगे तब एक पूरा रेंज आपका कवर हो सकता है। अगर इसको आप मंथली में जाके बनाओगे तो क्या होगा, मंथली में बहुत बड़ा रेंज हो सकता है आपका, मंथली में जाके बनाओगे बहुत बड़ा रेंज हो जाएगा। सपोज करो आपका व्यू है नीचे, तो 600 पॉइंट बाई कर लिए, 600 प्रीमियम बाई कर लिए, 650 प्रीमियम। अब मुझे इसको क्लोज करना है, मैं कहाँ आ सकता हूँ, मैं लोअर साइड आ सकता हूँ 38 में, 38 में 38 भी आ सकता हूँ, 38,500 भी आ सकता हूँ, 39 भी जा सकता हूँ। 1000 पॉइंट नीचे, 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट, 1500 पॉइंट नीचे चले जाओ और यहाँ से ऊपर 1500 पॉइंट ऊपर चले जाओ, 1500 या 2500 पॉइंट ऊपर चले जाओ इधर। तो इधर क्या कर लो, 2 शॉर्ट कर दो, लॉस हो गया आपका जीरो ऑलमोस्ट इधर। हाँ पहले आ जाएगा तो नुकसान दिखेगा, लेकिन आप सोचो कहाँ शॉर्ट करो, 41,500 कहाँ जा रहे हैं बाजार में, 41,500 रेंज कितना बड़ा हो गया, और डाउन साइड आएगा 37,000 तक का प्रॉफिट है, लेकिन प्राइस को नीचे आना पड़ेगा। तो ऐसे एक लॉजिक लगा के आप इसमें ट्रेड बना सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया होता है वीकली में, और शाम को बनाओ, इवनिंग में बनाओ शाम को, और सुबह सुबह बुक करो, क्योंकि आपको सिर्फ ओपनिंग ही चाहिए, आपका सिर्फ ओपनिंग चाहिए। अगर ओपनिंग सही मिल गया मतलब आपको प्रॉफिट है, ये सुबह सुबह ही आपको दे देगा बहुत खूबसूरत पैसा। तो मॉर्निंग के लिए आप इस ट्रेड को एवरीडे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ओवरनाइट लेके जाना है तब फिर आप मंथली की तरफ जाइए, पोजिशनल लेके जाना है तब मंथली की तरफ लेके जाइए, अदरवाइज मंथली की तरफ जाने की जरूरत नहीं। तो एक डायरेक्शन है, रेंज फॉरवर्ड है, किधर मार्केट जाएगा उधर के हिसाब से आप एक पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। वाइस वर्सा बाई के साइड जब हम बाई करेंगे तो क्या करेंगे, देखो अभी क्या था, बियर साइड पोजीशन था, तो मैंने क्या किया, बियर साइड में एक पुट बाई कर लिया, रेंज फॉरवर्ड है ना, जीरो लॉस स्ट्रेटजी में रेंज फॉरवर्ड। तो एक पुट बाई कर लिया, फिर एक पुट सेल कर दिया, एटीएम लिख लो, फिर ओटीएम एंड एक कॉल, दो कॉल सेल कर दिया ओटीएम, ये आपका ट्रेड हो गया। जब आप बाई करोगे वाइस वर्सा आप अपर हेड चले जाओगे। बुलिश साइड के लिए क्या होगा, सिंपल, एक कॉल बाई कर लेंगे, एक कॉल बाई हो जाएगा, एक कॉल सेल हो जाएगा, मतलब पहले बनाना है स्प्रेड, इसके बाद अगेन साइड का शॉर्ट कर देना है। तो एक एटीएम कॉल बाई, ओटीएम कॉल सेल एंड 2 पुट, 2 पुट सेल। एक्सपायरी के दिन भी बहुत अच्छा बनेगा ये, एक्सपायरी के दिन अगर रेंज समझ में आ रहा है, एक्सपायरी के दिन ट्रेड बना लो, अच्छा पैसा मिलेगा। अगर मार्केट आपके रेंज में रह गया तो, नहीं गया तो कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन एक्सपायरी के दिन क्या होता है ना कि रेंज बहुत छोटा रहता है, आपको जगह बहुत कम मिलता है बनाने के लिए। ऐसा हाँ इंट्राडे चलेगा, बिल्कुल इंट्राडे के लिए बात कर रहा हूं भाई। दोनों किया तो चार्ट कैसे बनेगा चलो बनाते हैं, दोनों कर दिए, मतलब
बेरिश एंड बुलिश मतलब आपका क्या हो जाएगा, इस रेंज में कोई पैसा नहीं मिलेगा, इसके बाद पैसा मिलेगा, फिर इसके बाद पैसा मिलेगा जब दोनों करोगे तो। प्रवीण ठीक है, चलिए समझते हैं आगे। तो इधर क्या है, एक कॉल बाई, तो मान लीजिए कि 300 का हमने कॉल बाई कर लिया, तो कॉल हमने कितना बाई किया 300 प्रीमियम का, राउंड फिगर में 300 प्रीमियम का हमने कॉल बाई कर लिया, तो क्या करेंगे हम लोग, कोई 100 का प्रीमियम एक कॉल सेल कर देंगे और नीचे का 100 का प्रीमियम 2 पुट सेल कर देंगे, हो गया काम। अगर मार्केट की क्लोजिंग बुलिश है, जैसे मार्केट की क्लोजिंग मुझे बुलिश लग रहा है, आज की कैंडल की क्लोजिंग बुलिश है, तो ये ट्रेड बनाया जा सकता है कि नहीं अगले दिन के लिए, या जैसे मार्केट एक ट्रेंड में ऐसे चल रहा है, चलना शुरू किया, ऐसे क्लोजिंग दे रहा है, तो क्या हम लोग इसमें नहीं बना सकते हैं जाके, या जैसे आज की क्लोजिंग क्या है, ऐसे क्लोजिंग, इसका मतलब अभी नीचे आने का जगह है, तो आज हम लोग बियर साइड का बना के जा सकते थे। मैंने लाइव में लोगों को सजेस्ट किया है, कुछ लोग बनाए होंगे, कितना सिंपल। हाँ, डर सिर्फ आपको लगे गिर गया तो क्या होगा, अरे गिर गया होगा तो लॉस लेंगे, 80% की प्रोबेबिलिटी है भाई साहब। रिवर्स के टाइम ये मंथली बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, रिवर्सल टाइम है जब मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो रहा है ना, तो बना सकते हैं। जैसे अभी RSI 30 के बिलो जाएगा ना, RSI 30 के बिलो जाएगा बैंक निफ्टी, तो रिवर्सल एक उम्मीद कर सकते हैं, तब ये सब पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन पैसा मिलेगा वीकली में ज्यादा। बाई वाला ATM होगा, सवाल बहुत लोग आ रहे हैं, मैं लिखा तो सर बाई करना है ATM कॉल बाई करना है, बाई करेंगे ATM, फिर सेल करेंगे OTM एंड अदर सेल करेंगे OTM, बस बाई ATM होगा, चाहे पुट कर रहे हो या कॉल कर रहे हो, बाई होगा ATM एट दी मनी प्राइस, सिंपल। इसको कॉल उसमें बना सकते हैं, किसमें, अभी मैंने एक ट्रेड दिया है हिंडाल्को में, और मैं तो फिर फ्यूचर भी शॉर्ट किया हिंडाल्को में। अभी आपको बताता हूँ हिंडाल्को का चार्ट, ये समझ गए, यहाँ पर हैंड राइज कर तो समझ गए, तो ओके करो तो आगे बढ़ूँ मैं। RSI ओवरसोल्ड आने पर ट्राई करें, हाँ बिल्कुल RSI ओवरसोल्ड आने दीजिए, रिवर्सल तो आने दीजिए, मैं तो कल ही बना लिए थे रिवर्सल का, आज सुबह सुबह बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा था, फिर माइनस में करोड़ हो गया, तो कट कर लिए ट्रेड को। ओके समझ आ गया, वेरी गुड, थैंक यू। बाद में सवाल कर लीजिएगा, आखिरी में पूछूंगा तो। मोबाइल से ट्रेड थोड़ा दिक्कत होता है, बनाते तो हैं लोग, है ना। अब देखो जैसे एक स्टॉक में ले लेता हूं इधर, ये तो डाउ है ना, डाउ को क्या हुआ है, अच्छा हिंडाल्को, ये हिंडाल्को का चार्ट है, राइट। हिंडाल्को का चार्ट कितना खराब दिख रहा है, तो इसमें क्या, इसमें रेंज फॉरवर्ड ट्रेड बना सकते हैं ना, इसमें रेंज फॉरवर्ड बना सकते हैं कि नहीं, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, इसके ऊपर कट कर देंगे ट्रेड को, मतलब स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पर चार्ट देख लो 440 का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। और अभी कहां पर चल रहा है 415, जाना किधर है 400 दिख रहा है ना जाने के लिए, क्योंकि 400 एक राउंड फिगर लेवल हो जाएगा, तो 400 के पास भी से सपोर्ट मिल सकता है, और अगर ये टूट गया तो इसके पहले सपोर्ट नहीं है, ये फिर 360 और 370 का भाव दिखाएगा, तो इसमें क्या बना सकते हैं रेंज फॉरवर्ड स्ट्रेटजी, हिंडाल्को चार्ट लेके आओ। हाँ कैपिटल रिक्वायरमेंट मैं पहले बताया सर, कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, हाँ कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा होगा। अब थोड़ा सा आगे तो बढ़ूंगा ना, कब तक 1.5 लाख का बताऊंगा स्ट्रेटजी, तो अब आखिरी आ गया है, तो कम से कम कुछ चीज़ें और बता दूं, ताकि ये तो लगे कि हाँ ये भी हो सकता है, ऐसा भी ट्रेड बनाया जा सकता है। क्या करेंगे, देखो हिंडाल्को में 415 तो नहीं है, इसलिए 410 का बाई करेंगे, 410 का बाई कर लेंगे, जाना किधर है इसको, देखो 410 का प्रीमियम कितना है 12 रुपया, अब इसको कॉस्ट करना है 0, इसका कॉस्ट करना है 0, इसलिए मैं किधर जाऊंगा, रेजिस्टेंस कहाँ है 40 रेजिस्टेंस है ना, थोड़ा और ऊपर चले जाओ 50, तो 50 का भाव कितना है, मैं इसको 2 शॉर्ट कर दूंगा, ये 2 कॉल शॉर्ट कर दिया, और
चूंकि शॉर्ट कर दिया तो 8 रुपया हो गया ना, 8 रुपया पे मेरा शॉर्ट हो गया, 4 रुपये 35 पैसा के भाव में। तो 450 का मैं शॉर्ट कर दिया 4 रुपये 35 पैसा में, और 410 का मेरा बाई हो गया है 12 रुपये 60 पैसा में। तो मेरे पास अभी कितना हो गया, 8 रुपया, 8 रुपये 70 पैसा तो मेरा शॉर्ट हो गया। अब 4 रुपया मुझे कोई बाई करना है इधर, ये 4 रुपये में बाई कर लूँ, सॉरी शॉर्ट कर दूंगा। तो आप यहां तक लॉस में नहीं हो, देखो कितना बड़ा ट्रेड है, और प्रॉफिट 42,000, 2.5 लाख रुपया लगेगा, 80% की प्रोबेबिलिटी है। प्रॉब्लम एक ही है कि भाई अगर डायरेक्शन ऊपर चला गया तो क्या, कंटिन्यू ऊपर चले जाएगा तो क्या, मान लो कि भाई कल ही आज 5% या 5% ऊपर चले जाएगा, तो भाई साहब नुकसान होगा बढ़िया तरीके से। तो इसका स्टॉप लॉस बनेगा जो आप ये रखे हैं भी, हाँ 40 के ऊपर चले जाएगा तो मैं कट कर लूंगा, 40 के नीचे थोड़ा और भी हो सकता है, देख लो चार्ट को कहां पर कट करना पड़ेगा। आज का हाई 40 का स्टॉप लॉस है, ये हाई ही इसका रेजिस्टेंस होगा ना। आप थोड़ा इसको डाल सकते हो कि भाई इसके नीचे जाएगा तो कट, इसके ऊपर जाएगा तो कट कर दूंगा, मतलब 425, तो 425 के ऊपर कट कर देंगे, ऐसा अपन मान लेंगे। 425 जाता है तो कितना लॉस होगा, तो चलिए 9,000 का लॉस ले लेंगे, क्योंकि आपको दे कितना रहा है 42,000, तो 42,000 के सामने एटलीस्ट 10,000 लॉस रखोगे, नहीं 49,000, 42,000 माफ करो, तो कम से कम 10 रुपया रिस्क लेना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना, 10 रुपया तो रिस्क लेना पड़ेगा आपको। 10 रुपया भी नहीं लोगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन आप सोचो लॉस को क्यों देख रहे हैं, हम तो भाई प्रॉफिट भी देखेंगे ना, कि अगर 10 रुपये नीचे आ गया तो क्या हुआ, मान लो कि 400 आ गया, 400 आ गया तो आप 11,000 12,000 रुपए लेके बैठे रहोगे शांति से, और इधर बैठ जाओगे आप, आपको फियर भी नहीं है, आपके ऑप्शन का गलने का डर भी नहीं है, सब में बना सकते हैं। हाँ मैं बता दूंगा आज आपको 3 लेग ऑप्शन स्ट्रगल, स्ट्रेंगल, मल्टी स्ट्राइक अभी सब बताने वाला हूँ, ठीक है। हालांकि मल्टी स्ट्राइक का क्लास अलग होना चाहिए था, तो मैं कोशिश करूंगा मल्टी स्ट्राइक को नेक्स्ट बता दूं, यही अभी बहुत लंबा चलेगा, ठीक है। मैं जल्दी खत्म नहीं करूंगा, डोंट वरी, आप लोग चिंता मत करो, हाँ मैं खत्म सब बता के करूंगा। ये समझ गए, इसको बना सकते हो, ये बहुत ही अच्छा है, और 10% ऊपर का ट्रेड है, मतलब 10% ऊपर जाएगा तब आपको इससे एग्जिट करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन भाई 10% जाते तक अगर मान लो कल ही 10% चला गया, बैड लग रहा, तो फिर उस नुकसान को कौन कर सकता है, उसको तो झेलनी पड़ेगा। ऐसे अडानी इंटरप्राइजेस में बना सकते हो, अडानी इंटरप्राइजेस में ये ट्रेड बहुत बढ़िया हुआ, क्योंकि अडानी अभी लगातार गिर रहा है, देखो अडानी इंट में और अच्छा बनेगा, जो स्टॉक ज्यादा गिर रहा है उसमें ज्यादा अच्छा बनेगा, क्योंकि उसका विक्स ज्यादा हो चुका होता है। अभी हिंडाल्को का विक्स कितना है देखो, पहले हिंडाल्को का आईवी देखो 30 में चल रहा है, और अडानी का देखो अडानी का आईवी देख रहे हो 100 चल रहा है, अडानी का आईवी 100 चल रहा है, इसमें प्रीमियम बहुत अच्छा मिलेगा। तो क्या कर सकते हैं अडानी में, एक इसको बाई कर लो, ठीक है, एक इसको बाई कर लो, 1,000 रुपये का शॉर्ट कर दो, 160 रुपये शॉर्ट कर रहे हो, ठीक है, 1,000 रुपये का, क्योंकि 1,000 रुपये का लो है, ऊपर की तरफ का कोई 2 लॉट आपको करना है, तो कितना हो गया, मैंने शॉर्ट किया 60, तो 100 रुपया, मुझे 50 रुपये वाला शॉर्ट करना है 2, 50 रुपये के 50 रुपये को 2 शॉर्ट कर दो, खत्म तमाशा, राम राम सत श्री अकाल, छोड़ दो, 74,000 की है प्रॉफिट। बस एक ही समस्या है कि जल्दी ऊपर चले जाएगा तो आपके लिए बड़ा धोखा, अदरवाइज प्रॉफिट बहुत अच्छा देगा। इस रेंज तक ना 1700 तक ये आपको कोई नुकसान नहीं देगा, 1700, लेकिन कल ही 1700 चला गया तो तब दिक्कत है। इसलिए एवरी डे का थोड़ा सा ऊपर साइड का स्टॉप लॉस डालो 5% 6% का, हालांकि जा सकता है, मान लो कि अगर कल मान लो 1400, ये 1400 चला गया, तो 10 11 12,000 आप इसमें रखो कि भाई 70,000 मेरे को मिलना है, 70,000 1:4 का ट्रेड बनता है, ठीक है, इसका मतलब 15,000 का इसमें स्टॉप लॉस जाएगा मेरा, 15,000 का स्टॉप लॉस ले सकते हो, ट्रेड बनाओ बिंदास। तो रख लो कि 15,000 से ज्यादा का मैं स्टॉप लॉस नहीं लूंगा, मतलब 10%
10% नहीं, कितना ऊपर गया, हाँ 7% तक का। देखो 7% तक का लॉस आपको नहीं होगा, 7% ऊपर जाएगा तब तक आपको लॉस नहीं है। तो देख लो, ये ट्रेड तो बहुत बढ़िया बन सकता है। मैं पिछले बार इसका बटरफ्लाई बनाया था, मेरे को 40,000 प्रॉफिट मिला था, लेकिन बाद में वो एक दिन 10% गिर गया तो मेरा लॉस में चला गया। 33,000 लॉस में मैंने कट किया उसको। ये ट्रेड रहता तो मुझे बहुत अच्छा मिला होता, लेकिन ये ट्रेड मेरा नहीं था। तो इसके बाद ना नीचे की तरफ अनलिमिटेड प्रॉफिट है, नीचे की तरफ कोई टेंशन है ही नहीं। और अगर मान लो क्या करे, जैसे जैसे नीचे आता जाएगा ना, ऊपर का भाव क्या हो जाएगा, सपोज करो कि कभी आके ये और नीचे आ गया तो इसको शिफ्ट कर देंगे, किधर आ जाएंगे 1500 की तरफ। मान लो इसका भाव किसी दिन आके आ गया 25, इसका भाव आ गया 20 रुपया, सपोज करो 20 रुपया आ गया, तो इसको बुक करो और ऊपर का शिफ्ट को कर दो 1500 में, जिसका 50 रुपये भाव रहेगा। ऐसे इसको शिफ्ट कर करके नीचे भी ला सकते हो ट्रेड, और मतलब प्रॉफिट और आपको ही बढ़ सकता है इसमें। तो अभी तो मैं केवल अपर साइड का दिखा दिया, और अगर मान लो 7% नीचे आया तो भाई 7% ऊपर है, 7% ही तो इजीली आ रहा है ये वीडियो, तो आपको 16-17 हजार रुपये मिल जाएगा। तो 30,000 35,000 मिले, मुझे लगता है ठीक है यार। और रहेगा स्टॉक अभी नीचे की तरफ, अगर ऊपर जाएगा भी तो ऊपर से नीचे आ जाने वाला। कोई मान लो कोई अच्छा न्यूज आ गया, एक आध दिन ऊपर चला भी जाएगा, बट आना तो इसको नीचे ही। ये ऊपर कितना भी अच्छा खबर आ जाए ये नहीं टिकेगा, ऊपर जाएगा गिर जाएगा। हिडनबर्ग का रिपोर्ट पूरा जालसाज हो जाए तो भी नहीं जाएगा, ऊपर से नीचे आ जाए। इसमें एसएल नहीं लगेगा दीपक 100, इसमें एसएल नहीं लगेगा डियर। कॉल बाई कर लोगे तो क्या होगा ना, देखो मान लो इधर आप कॉल बाई कर ली, इधर सपोज करो 50 का है तो 25 कोई 25 रुपये कॉल बाई करोगे, तो भी जो लॉस का साइज होगा ना वो आप इससे ज़्यादा ही होगा। मान लो 2 शॉर्ट किए और 2 बाई कर लिए, तो आखिरी लॉस ये होगा ये। ऐसा नहीं कि बच जाओगे, लॉस तो अगर दिखाएगा तो इतनी बड़ा दिखाएगा। बस वहां पर अनलिमिटेड लिखा रहता है, यहाँ पर लिमिटेड लिखा जाएगा, लेकिन लॉस का साइज देखो 1,38,000। तो बाई करने से भी कोई फायदा नहीं है इतना बड़ा फ्री। अगर ऐसे बाई करना है तो फिर आपके लिए बढ़िया है कि स्ट्रेंगल बना लो ऊपर नीचे का। इस ट्रेड में भी आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। रेंज फॉरवर्ड अच्छे स्टॉक में करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे अभी मैं हिंडाल्को बता रहा था, हिंडाल्को आपको मुझे लगता है अभी जैसे एक भारतीय टेल भी है, भारतीय टेल भी ब्रेक डाउन करते हुए नजर आ रहा है। देखो भारतीय टेल ऐसा स्टॉक जो अच्छा शार्प मूवमेंट करता है, उस जैसे भारतीय टेल ये ब्रेक डाउन कर गया है, तो भारतीय टेल का स्टॉप लॉस क्या होगा 790, मतलब 800 के ऊपर है नहीं भारतीय टेल। और नीचे की तरफ क्या दिखता है भारतीय टेल, नीचे की तरफ इधर दिखता है भारतीय टेल, हो सकता है कि 700 आ जाए। तो भारतीय टेल में क्या बना सकते हैं, सिंपल भारतीय टेल एक पुट बाई कर लो, जहां पर है इसका पुट बाई कर लो 15 रुपये का, ठीक है। लोअर साइड में कोई पुट शॉर्ट कर दो 3 रुपये का, तो बच गया 16 रुपया। 16 रुपये का शॉर्ट किए, 3 रुपये बाई कर लिए, तो बच गया आपका 13 रुपया। 13 रुपये बच गया ना, तो ऊपर अपने को 13 रुपया 800 के ऊपर, तो 800 को 2 शॉर्ट करना पड़ेगा। 800 2 शॉर्ट कर दिए तो हो गया 4 4 8 1 9 रुपया। अभी भी लॉस बाकी है, 3,000 लॉस, तो कम कर सकते हैं इसको, तो हम इसको शॉर्ट कर देंगे। ठीक, अभी भी बच गया, अभी भी बच गया, तो अपने को ना 790 करना पड़ेगा। 790 का 2 कर देंगे, 790 का 2 कर देंगे और 1 कर देंगे, हो गया लॉस 0। 48,000 की है ट्रेड, 73% की प्रॉबिलिटी, 2.5 लाख रुपया लगेगा, 48,000 प्रॉफिट है, लॉस दिखेगा अनलिमिटेड अगर ये जल्दी ऊपर चला गया तो। लेकिन चार्ट में बिलीव करना चाहिए, चार्ट भरोसा करिए, ये जल्दी ऊपर जाएगा नहीं, ये जल्दी ऊपर नहीं जाएगा, भूल जाओ, ये नहीं जाएगा ऊपर जल्दी।
हाँ कोई ऐसा न्यूज आ गया ओवरनाइट तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं जाएगा। बजाज फाइनेंस फास्ट मूव करता है, बजाज फाइनेंस में ये बहुत बढ़िया बनेगा, उसमें बता दूंगा, डोंट वरी, 1 मिनट वेट करो। तो जब ट्रेड बड़ा आने वाला हो, ट्रेंड जब बड़ा हो रहा हो, तब ये ट्रेड को आप प्रिफर कर सकते हो, बना सकते हो। मतलब आप जो रेंज बना रहे हो वहां तक प्राइस अगर गलती से मूव कर गया, आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। रेंज फॉरवर्ड अपर साइड में जैसे अभी कोई बुलिश स्टॉक दिख रहा है, चलो दिखाता हूँ। जैसे मान लो गेल है, गेल तो खैर, हाँ सपोज करो ये गेल है, तो गेल ऊपर की तरफ दिखता है मुझे, लेकिन इतना ऊपर जाने के बाद ट्रेड नहीं बनाएंगे। ऐसा स्टॉक जो नीचे से जा रहा हो, कुछ अच्छा स्टॉक देख रहे हो। एशियन पेंट में बना सकते थे, कुछ अच्छा स्टॉक जो लोअर लेवल से निकल रहा होगा। कोल इंडिया भी ठीक लग रहा है, कोल इंडिया में भी किया जा सकता है। कोई ब्रेकआउट वाला स्टॉक नहीं दिख रहा है। कोलपाल, एम्फेसिस, कोलपाल भी ठीक लग रहा है, कोलपाल ठीक है। तो मान लो कोलपाल में हम देखते हैं, चलो चलो कोलपाल देख लिए। तो कोलपाल में क्या करेंगे, थोड़ा बुलिश ट्रेड है, राइट। 27-28 रुपये का अपन क्या कर लिए, बाई कर लिए। और हमारा टारगेट क्या बनता है कोलपाल में, अगर कोलपाल निकलेगा अपर साइड में तो मान लो 1500 की तरफ निकल जाएगा। तो 1500 की तरफ का हम लोग कोई ट्रेड देख लेंगे, इधर 1500 का, इधर मान लो 1500 अपन शॉर्ट कर दिए। लोअर साइड में लिक्विडिटी देखना पड़ेगा, थोड़ा और ऊपर चले जाओ, लिक्विडिटी नहीं दिख रहा है इसमें। ये देखो, ये जो है ना, ये लिक्विड नहीं है, ये जो है ना, ये जो साइन आ रहा है ये लिक्विड का साइन है, यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं है। तो जो लिक्विड नहीं है उसको मत करो, मतलब बायर सेलर के बीच में ज़्यादा डिफरेंस है तो उसको मत करो, मतलब वो बाई सेलिंग में आपको इससे नुकसान हो जाएगा। अच्छा स्टॉक ढूंढो। कोल इंडिया कहाँ पर था, कोल इंडिया बोलता हूँ, हाँ कोल इंडिया, कोल इंडिया कहीं यहाँ पर दिख रहा था। अच्छा कहाँ गया कोल इंडिया, ये 217। कोल इंडिया एक सपोर्ट में है, चार्ट को थोड़ा मैं नीचे ले आता हूँ यहाँ। ओके, तो ये क्या है, रेजिस्टेंस 208, मतलब 210। अपर साइड का रेजिस्टेंस 232। चलो समझ में आ रहा है, नए लोगों को तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन पुराने लोगों को तो आ जा रहा होगा। तो अभी कहाँ पर चल रहा है कोल इंडिया, 217। तो हम क्या कर सकते हैं, 215 का बाई कर सकते हैं, लिक्विडिटी है, मतलब 7 रुपये का भाव में बाई है। 215, 215, 215, एक इधर अपन 2.5 रुपये का सेल कर दिए। डिक्सन में लिक्विडिटी नहीं होगा डियर, और 10, क्योंकि 10 हमको सपोर्ट दिखता है, ठीक है, तो 10 2 शॉर्ट कर दिए ऐसा। तो ऑलमोस्ट लॉस इधर भी जीरो है, 600 रुपये का एक्सपायरी दिन लॉस है, कल आ जाएगा तो दिक्कत है, बस बाकी कोई बात नहीं। ऊपर चला गया आपको वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉबिलिटी कितना है, 61% की प्रॉबिलिटी है, 2.5 लाख 3.5 लाख रुपए लगेगा, और प्रॉफिट 41,000 का। 10,000 का रिस्क रखिए, 10,000 लॉस हो गया, ट्रेड क्लोज कर दिए, ऊपर चला गया, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो कोशिश ये करिए कि जिधर मार्केट का ट्रेंड है उधर अगर ट्रेंड बनाएंगे तो आपको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। मार्केट का अगेंस्ट ट्रेड मत बनाइए, मार्केट के ट्रेंड के साइड ट्रेड बना दोगे तो पैसा आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा ऐसा, ठीक है। तो ये हुआ आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटजी, रेंज फॉरवर्ड है ना, जीरो कॉस्ट। कोई सवाल तो बोलिए, किसी कोई सवाल है तो आप बोलिए। चलिए आ गया, हैंड राइज करिए। हाँ विदित बोलो जी। या हेलो सर। हाँ सर जैसे अगर
अभी जरूरी है कि इसको एटीएम पे ही बाई करें, जैसे हमें अगर नहीं ब्रेकआउट मिला जरूरी हुआ है। नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। सपोज करो कि मान लो कोल इंडिया ही है ना, तो हाँ कोल इंडिया हमको लगता है इधर जाए तो इधर बाई कर ली, इधर बाई कर ली, इधर शॉर्ट कर दिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर आपको एक शॉर्ट करना पड़ेगा, तो इधर भी भविष्य बनेगा। में या फिर बना सकते हैं, मतलब जैसे कहीं हमें भी पता बना, है कि कौन देखो ब्रेकआउट दे सकता है। सर इसमें क्या हो जाएगा ना, आपको प्रॉबिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन ये ट्रेड और ज़्यादा सेफ हो जाएगा। मैं अगर अलग अलग, मैं एटीएम क्यों बोला, एटीएम हम्म। मैंने इसलिए बोला सर कि अलग अलग किसको बताऊं मैं, कौन से स्ट्राइक बोलूँ आपको, हाँ हाँ। इसलिए बाय डिफॉल्ट एटीएम में बोलता हूँ। एक तो लॉजिक है ना, देखो इसमें फायदा क्या है कि भाई अगर हमको ठीक है प्रॉफिट कम मिलेगा लेकिन आप सेफ ज़्यादा रह जाओगे। अभी जैसे मैं इंडाइसेस में ले आता हूँ आप लोगों को डायरेक्टली, क्योंकि इंडाइसेस ही सबसे ज़्यादा करते हैं हम लोग। तो मान लो कि भाई मार्केट मुझे दिखता है कि नीचे आएगा यार, सपोज करो 39,500 मुझे लगता है, तो 39,500 में शॉर्ट कर दूँ, और फिर इधर मैं बाई कर लूँ, एक शॉर्ट कर दूँ, इधर इधर 50 का शॉर्ट कर दूँ, माफ़ करो, हाँ ठीक है 45 इधर शॉर्ट कर दिया, इधर मैं दो शॉर्ट कर दूंगा 70 का, ये लो 70 का मैं इधर दो शॉर्ट कर दिया, लो मेरा लॉस जीरो। दे प्रॉबिलिटी कितना हो गया, प्रॉबिलिटी तो होगी ना 84%। तो आपके करने से चीजें देखो, जब आप करोगे तो चीजें और समझ में आती जाएंगी। आप ये देखो कितना नीचे, भाई नीचे उतना देखो, पैसा लगा रहे तो पैसा का प्रॉफिट आना चाहिए। तो अगर ज्यादा दूर कर रहे हो तो कोशिश इतना करो कि ये जो इस रेंज में रहे ना, क्योंकि ज्यादा दूर टच नहीं कर, हो सकता है कि यहाँ पर प्राइस ना आए, प्राइस ज्यादातर इसी जगह में रहेगा। ओके, तो कम से कम यहाँ भी खुल जाए तो आपको लॉस ना हो, इसका ध्यान रखें, समझ गए। तो जितना दूर जाओगे कोई बुराई थोड़ी है, आप बिल्कुल अच्छा है। जैसे आप सोच सकते थे जैसे अडानी में, अडानी में तो भाई क्या है कि बहुत नज़दीक था, अडानी इंट, मान लो कि उसमें सर्किट वर्किट लग गया तो बवाल ना हो जाए, तो क्या करो, इधर आके इसको बाई कर लो, ठीक है, जो इधर दिखता है उसको शॉर्ट करो 900, ठीक है, और ऊपर चले जाओ इधर, कहाँ जाओ, लंका में जाके बस्ती बनाओ, टेंशन ही नहीं है उधर, इधर जाके बेच दो यार, 19,000 जाके बेच दो, लो ये लो, कमाओ शांति से बैठ के। 85% की प्रॉब्लम मैं बताया था, क्लास ऑप्शन शुरू हो रहा था तब, कि मैं बताऊंगा आप लोगों को 95% तक की स्ट्रेटजी, लेकिन करोगे, करोगे तो, अरे मजाक थोड़ी सर, पैसा कितना आएगा 53, लेकिन 53 नहीं आएगा, आपको सिर्फ इतना ही सोचना चाहिए यहाँ तक, ये एक्सपायरी तक होल्ड कर ली इस रेंज में तो आपको कम से कम ये मिल जाएगा, एक्सपायरी तक होल्ड कर लिया तो देखिए, मान लो कि मैं एक्सपायरी तक होल्ड कर लिया ट्रेड, एक्सपायरी तक, तो आपको इसमें 3,000 रुपये कहीं नहीं जाएगा, इतना सोच के चलिए फिर, कि अगर मैं मार्केट कहीं नहीं गया तो मेरा 3,000 रुपये कहीं नहीं जाएगा। जैसे अभी इंडाइसेस की बात फिर लेके आता हूँ वापस आप लोगों को, अब मान लो कि भाई मुझे 17,400 तक दिखता है मार्केट, 17,400 एक बाई कर लिया, 200 में इधर बाई कर लिया, इधर भी जाके मैं श्रीलंका में जाके घर बनाऊंगा, आसपास नहीं बनाना है मेरे को, इधर, तो मैं मान लिया कि अगर मार्केट मेरे भाव में नहीं भी आएगा तो भी एक्सपायरी में मैं लॉस में तो नहीं जाऊंगा, 600 रुपये मुझे मिल जाएगा, ये सोच के बनाइए इस ट्रेड को। इसलिए बोल रहा हूँ ओवरनाइट जिस दिन बना के जाओगे रात को बहुत मजा आएगा, ओवरनाइट मंडे को बनाओ, ट्यूसडे को बुक करो, ट्यूसडे को बनाओ, मंडे को बुक, सॉरी वेंसडे को बुक करो, वेंसडे को बनाओ, एक्सपायरी बुक करो, एक्सपायरी के दिन बनाओ, फ्राइडे को बुक करो, सारे तमाशा बंद, सब तमाशा बंद, ये ट्रेड बनाओ, सुखी शांति से घर बसाओ, परिवार के साथ मजे करो, सबसे सुंदर और सस्ता टिकाऊ स्ट्रेटजी। लेकिन एक मन में आपका दिमाग में रहेगा भय, क्या रहेगा भय, अरे यार कहीं ज्यादा गिर गया तो। हमेशा कोशिश करो पुट की साइड हेज करने का, और इसका एक तरीका आपको बता देता हूं हिडन। हमेशा क्या करो बताओ, 100 रुपया का ना ऑप्शन, 100 रुपया का ऑप्शन मंथली वाला बाई करके रखे रहो, हमेशा उतना लॉट बाई करके रखो जितना लॉट आप शॉर्ट करते हो। मंथली वाला आप 100 रुपया के ऑप्शन बाई करके छोड़ दे रहे हो, उसको मत जोड़ना ट्रेड में, छोड़ दे रहना उसको, और इसके सामने ना कमाते रहो, फिर पुट की साइड का चिंता रहेगा ही नहीं, और बनाओ ऊपर, जब मार्केट ऊपर जा रहा है ऊपर बनाते जाओ, ऊपर बनाते जाओ।
नहीं जो कॉल अभी मैं अब ऐसा ऐड करके दिखाऊंगा ना, तो अभी तो लॉस दिखेगा ना अभी लॉस दिखेगा, पूरा चार्ट ही खराब हो जाएगा, इसलिए मत करो। मैं कह रहा हूँ 100 रुपए का प्रीमियम या 50 रुपए का प्रीमियम बाई कर लिए रहो और छोड़ दो, उसको जीरो करा दो हमेशा। और उसके सामने ना मतलब, अरे भाई 50 रुपए कितना, 1200 रुपए दोगे आप, ज्यादा ज्यादा 2500 दोगे 100 रुपए का बाई करके, 2500 दे दो बाजार को हर महीना, और उसके सामने ना बिंदास से ट्रेड बना के बैठे रहो चुपचाप शांति से। आपको उसके सामने मार्जिन भी मिलता रहेगा जो बाई कर लिए हो। लेकिन वो डीप ओटीएम क्या होता है ना, कई बार बाई करने देता नहीं है, तो क्या करो, पहले शॉर्ट कर दो और फिर डीप ओटीएम जाके बाई कर लो और शॉर्ट वाला क्लोज कर दो, तो आपके पोजीशन में पड़ा रहेगा। मंथली वाला कोई 100 रुपए बाई करके छोड़ दे रहे हो पुट, जिस दिन ये पोजीशन को सुबह सुबह कट करोगे, वो ना आपको छप्पड़ फाड़ के पैसा देगा। जिस दिन मार्केट गिर गया 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट, बेचोगे 1000 रुपया में उसको, ऐसा होता है। तो कभी आपको लगता है कि भाई सर पुट साइड मुझे बहुत डर लगता है, तो एक बाई करके रख दो बहुत दूर दूर का। यस, इंश्योरेंस पॉलिसी ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी लगा दिए रहो। चलिए समझ गए, चलो नेक्स्ट। और कौन है भाई? देवांश। हाँ सर। जी बोलिए। सर जैसे हम बुल कॉल स्प्रेड और बियर कॉल स्प्रेड में ब्रेक इवन देखते हैं या रिस्क टू रिवॉर्ड देखते हैं या हमारा लॉस अनलिमिटेड करते हैं, तो अब इस स्ट्रैटेजी में हम कैसे उसको ये करेंगे, ब्रेक इवन देखेंगे या रिस्क टू रिवॉर्ड तो दिखा ही नहीं रहा है और लॉस तो अनलिमिटेड दिखा रहा है, तो सर कैसे देखेंगे? हाँ बराबर है। तो देखिए वो क्या ना, मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले कि इसमें लॉस सिर्फ उस दिन बड़ा होगा जब कोई भी गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाएगा, या गैप अप बड़ा हो गया या गैप डाउन बड़ा हो गया, तो उस दिन आप फंस जाएंगे। सिर्फ उसी दिन की एक प्रॉब्लम है, तो उस दिन से बचने के लिए मैंने बोला कि आप 100 रुपए का एक ना पुट बाई करके रखे रहो हमेशा। अच्छा। एक 100 रुपए का पुट बाई करके रखे रहिए, कभी ना कभी आप फंसेंगे, बच नहीं सकते, ठीक है, कभी ना कभी फंसेंगे। तो वो दिन थोड़ा कब आएगा कौन क्या पता, किसको मालूम है, किसी को नहीं पता है ना, वैसा दिन कब आएगा नहीं पता। तो एक 100 रुपए का कोई ऑप्शन बाई करके रख दे रहो मंथली वाला, और उसको छोड़ दो, उसके सामने आप बनाते रहो ट्रेड, तो कभी भी आप अनलिमिटेड लॉस में नहीं जाओगे। अच्छा। सपोज करो, देखो अभी चार्ट खराब हो जाएगा लेकिन मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कि भाई मुझे इसको बाई करना था, मुझे इसे शॉर्ट करना था, ऊपर की तरफ मुझे इसको शॉर्ट करना था दो, हाँ ये मुझे ये शॉर्ट करना था 10,000 का रिस्क है, 10,000 का प्रॉफिट है, 81% की प्रॉफिट है, 2 लाख रुपए लगेगा। लेकिन मैंने क्या करके रखा है, मैंने करके रखा है, लेकिन दिखेगा नहीं, चार्ट बनाओगे तो आपको दिखेगा नहीं। निफ्टी में 50 रुपये बाई करके रखो, बैंक निफ्टी में 100 रुपये बाई करके रखो बस। और मान लीजिए कि 50 रुपये का प्रीमियम मैं इसको बाई करके रख लिया, ठीक है। मैं अब बाकी ना पीएलएन मत दिखे। अब मैं कल आपको गिरा देता हूँ मार्केट को 17,000, डायरेक्टली 17,000 में ओपन होगा, तब तो प्रॉफिट में है। क्यों? क्योंकि नीचे है, क्योंकि नीचे इसलिए प्रॉफिट में है। अब मुझे करना था बाई एक्चुअली में, क्योंकि चलिए अब मुझे बाई करना है। 50 रुपये वाला प्रीमियम कौन है? ये बाई, ये मंथली वाला बाई करके मैंने रख दिया। अब इसको मत देखिए, आप इसको देखेंगे, पी आप ग्राफ देखना नहीं है, पी आप ग्राफ को मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। अब मैं मार्केट को कहाँ ले गया? मार्केट को ले गया 18,000। मान लो कि कल मार्केट 18,000 में ओपन हुआ डायरेक्टली, तो क्या होगा? 22,000 रुपये नुकसान होगा। लेकिन 18,000 का मतलब समझ रही हूँ मैम, कहाँ है बाजार अभी? मार्केट 600 पॉइंट। ऐसा क्या होने वाला है जो 600 पॉइंट के पक खुलेगा बताइए? तो एक प्रोबेबिलिटी किसका ज्यादा है? हमेशा हम किसको देखते हैं? प्रोबेबिलिटी को देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मैं क्या मानता हूं, बैंक निफ्टी में नॉर्मली 400-500 पॉइंट ये गैप अप गैप डाउन इजीली हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये आराम से दिख जाता है। और निफ्टी में 100-200 पॉइंट
ये बहुत इजी है, ये आपको दिखते रहता है गैप अप गैप डाउन। आज भी 80 रुपये का गैप अप था, राइट। अच्छा खराब मार्केट में भी 80 रुपये का गैप अप देते थे बाजार, 250 पॉइंट का गैप अप देते था निफ्टी। तो अगर मान लीजिए कि भाई कल कहाँ ओपन होता है ये, मान लीजिए कि अभी है ये 600 में ओपन होता है 150 पॉइंट ऊपर, तो क्या होगा? तो 600 में 1500 रुपये नुकसान होगा। वो भी 1500 रुपये नुकसान कब होगा? जब आप कट कर देंगी तब, नहीं तो होगा भी नहीं। अगर इसको मान लो होल्ड कर लिया आप गलती से, 1-2 दिन होल्ड कर ली, तो कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉफिट में। बट आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो बाई की है ना उसको कट नहीं करना है, उसको सामने में हमेशा हेज ओपन रखना है और उसके सामने फिर से ओवरनाइट पोजीशन बना के जाना। तो एक बार बाई करिए और पूरा महीना उसको चलाइए। अच्छा एक बार बाई करके रख लीजिए और पूरा महीना उसको चलाते रहिए। एक बार इंश्योरेंस करा लीजिए, इसके बाद चिंता क्या है। हालांकि आपको मिलेगा कुछ नहीं, हो जाने तो कुछ। करेक्ट? यस सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, नेक्स्ट राहुल जी बोलिए। सर नमस्कार। नमस्कार। सर ये जैसे आपने रेंज फॉरवर्ड समझाया, इसमें और जो हम रेशियोज स्प्रेड करते हैं ना, हाँ, उसमें क्या डिफरेंस आएगा? ज़्यादा मतलब थोड़ा सा नहीं डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं सर, दोनों की लॉजिक मॉर्निंग के लिए पर्याप्त है। इसमें एक है ना कि एक साइड आपका पूरा हेज है जी। रेशियो में, एक साइड उसमें बोथ साइड ओपन है पोजीशन, मतलब बोथ साइड रिस्क है। इसमें एक अच्छा। डायरेक्शन में आपका पूरा 100% प्रॉफिट है। जैसे मान लीजिए अभी मैं पुट की तरफ बनाया, अगर मान लो मार्केट का गिर जाता है 300-400 पॉइंट, तो मुझे तो प्रॉफिट है प्रॉफिट। तो कम से कम एक साइड आप इसमें फ्री रहते हैं रेंज फॉरवर्ड में। और रेशियो में क्या है कि भाई अगर भाई देखिए मार्केट को किसी न किसी एक डायरेक्शन में तो जाना है जी। तो ज्यादा मार्केट डायरेक्शन उस डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में हम भी देखते रहते हैं कि मार्केट जा रहा है, आप भी देखते रहते हैं कि मार्केट जाता है उस डायरेक्शन में, ठीक है जी। ऐसा। तो इस टाइप का ये थोड़ा रेशियो स्पीड से थोड़ा ज्यादा अच्छा है हम अगर कंपेयर करें तो। ओके, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। ओके, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। नेक्स्ट राहुल जी, राहुल द्विवेदी बोलो। हाँ जी सर, ये बुलिश वाला कॉल में जो आप बताया है कि एक कॉल बाई करना है एटीएम हाँ, और कॉल सेल करना है और 2 पुट सेल करना है। देखिए एटीएम अभी थोड़ी देर पर, एटीएम मेरी एक लॉजिक है, आप उसको ओटीएम भी करके ओटीएम बाई कर, ओटीएम सेल करके ओटीएम बाई करके ओटीएम सेल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार देख लो, एक बार फिर से देख लो, ठीक है, गलती ना हो। मेरा ये क्वेश्चन है कि हाँ बताओ बताओ ये क्वेश्चन बताओ। जितने अमाउंट के एटीएम बाई कर रहे हैं, सपोज 350 रुपए का हम एटीएम बाई कर रहे हैं, हाँ, तो कॉल और 2 पुट जो सेल करेंगे वो दोनों के अमाउंट 350 के बराबर ही होना चाहिए। 350 से थोड़ा ऊपर रहे तो क्या होगा, रेंज में रह जाएगा तो भी प्रॉफिट मिलेगा। देखो जैसे अभी मान लो 100 रुपीज का हमने बाई कर लिया, ठीक है, तो कितना में 94 का, तो ऊपर मैं कितना शॉर्ट कर रहा हूँ, ऊपर मैं शॉर्ट कर रहा हूँ 28 रुपया, तो अभी कितना बच गया इसमें, जितना ही बच गया। अब इसके नीचे की तरफ मैं क्या करूँगा, 28 का 2 शॉर्ट कर दूंगा, तो 28 56 रुपया हो गया। अभी मेरा पास बचा ना यहाँ पर, मतलब पूरा शॉर्ट नहीं हुआ है, ठीक है। अदरवाइज से क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो मैं क्या करूंगा, 36 को 2 कर दूंगा, तो हो गया। मतलब इस रेंज में तो कोई लॉस नहीं है मेरा। तो एक्सपायरी के दिन मान लो कि भाई मार्केट इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, जैसे लास्ट डे ट्रेड कर रहा है, सपोज करो कि इस रेंज में एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहा है, करेक्ट, ठीक है। तो इतना बड़ा रेंज का एक ट्रेड बनाया जा सकता है कि नहीं, कि यहाँ रह जाएगा तो कोई लॉस नहीं, नीचे जाएगा तो मैं कट कर दूंगा, ऊपर जाएगा तो मेरे लिए प्रॉफिट है, नहीं बनाया जा सकता, बनाया जा सकता है और बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल हो सकता है, ठीक है। चलिए, और किसी कोई क्वेश्चन? मंथली सी एंड पी सेल ओटीएम स्टेटल बना के पुट एंड कॉल रेशियो बना ले तो ऑप्स्टा पे देख लूँगा बाद में। हाँ देख लो, आपका सब अच्छा रहेगा, जो भी देखना है देख लीजिए। चलिए सुफी बोलिए, फिर मैं कुछ और बताऊंगा आप लोगों को। सर अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि इंडाइसेस, दोनों इंडाइसेस में ऑपोजिट ट्रेड ले लेंगे तो लॉस ही नहीं होगा ना सर शायद? दोनों इंडाइसेस हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। एक इंडाइसेस में बुलिश, एक इंडाइसेस में बेरिश। अभी हमारा व्यू जो है बैंक निफ्टी अगर नीचे का है
तो बैंक निफ्टी में ज्यादा मुनाफा बढ़ जाएगा। निफ्टी में अपोजिट का बुलिश ले लेंगे और बैंक निफ्टी में अपोजिट का बेरिश ले लेंगे। नो, कोई बुरा आइडिया नहीं है, बिल्कुल सही आइडिया, लेकिन तो वो लॉस नहीं होगा। यहाँ पर नहीं बनेगा। हाँ, आपका नहीं, आइडिया दो बिल्कुल अच्छा है एकदम, लेकिन सर। भाई क्या पता, अब देखो पता चले आपने बनाया निफ्टी चला ही नहीं और बैंक निफ्टी चला गया ऊपर, तो अभी उसका नहीं तो हेड पोजीशन तो है ना सर मंथली नहीं, का। आप लिसन, आपने कहा सर कि मैं निफ्टी में बुलिश बना देता हूँ और हाँ बैंक जी। निफ्टी में मैं बेरिश बना देता हूँ, हाँ सर। ठीक है, तो मतलब हम लोग इस रेंज में तो कोई लॉस में रहेंगे ही नहीं, करेक्ट, यही है ना जी meaning? सर। हाँ जी। अब मैं क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ कि निफ्टी हो जाएगा खड़ा और बैंक निफ्टी भाग जाएगा, तो सर अभी वो वैसा तो ऑलमोस्ट 2 या 3% ही होता है ना हाँ, सर। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन आप ये कहें कि होगा ही नहीं, ये संभव नहीं, तो हो सकता है, बट आपका आइडिया बुरा नहीं है, आपका आइडिया बहुत बढ़िया है, हो सकता है। जी सर। हाँ, इंडेक्स अपसाइड गया तो दूसरा नहीं जाता है डाउन साइड, बिल्कुल नहीं। हाँ सर, वही तो बोल रहा हूँ हाँ, सर कोई बोल रहा है कि जीरो लॉस अलग हो अलग जाएगा सर, डायरेक्शन, अपना वो कैपिटल रेयर जाएगा होता ही है, नहीं मार्केट में। ऐसा हो सकता है, लेकिन रेयर एंड द रेयरेस्ट केस वाली बात है, ऐसा नहीं होता है मोस्ट। तो हम अभी तो पूरा ये opposite देखेंगे तो जाएगा ज्यादा indices। जी, एक से एक ऑपोजिट जाएगा इंडाइसेस तो ही लॉस होगा सर अपने को। ऐसा होता है। अब पता चल नसीब ही इतना खराब है कि निफ्टी जा रहा है 500 पॉइंट, बैंक निफ्टी जा रहा है 200 पॉइंट ऊपर और निफ्टी जा रहा है 150 पॉइंट नीचे, ये तो वाहियात हो गया ना। सर उसका तो प्रोबेबिलिटी शायद 2 या 3% ही निकलेगा हाँ, सर। तो उस दिन लॉस लेंगे खुशी खुशी, शाम हाँ को जी, हाँ मुस्कुरा जी के सर। आइसक्रीम खा के आ जाएंगे, चलो जाओ आज अभी का, है ना। बुल स्प्रेड का पुट स्प्रेड में तो लेते ही ना सर लॉस। हाँ, लेते तो 7,000 हैं, 8,000 तो ले लेते हैं करेक्ट regularly। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल। साल में आप 1-2 बार तो हाँ, लॉस ले सकते हैं ना सर। क्यों, अरे सर हमारा खुद ही लॉस हो रहा है तो आपका नहीं होगा क्या? अच्छा, एक हाँ मिनट जी, ना, हाँ किसी जी। का टाइम है, देखो अगर इसे केवल ओवरनाइट के लिए बनाना है तो मैं कहूँगा कि 3:15 से लेके 3:25 में बनाओ इवनिंग में, ठीक है, और सुबह क्लोज करो 9:15 से 9:25 के बीच में। अगर मार्केट आके आपके रेंज में चल रहा है, वेल एंड गुड, आपके साइड में चल रहा है बने रहो, आपके अगेंस्ट चल रहा है तो थोड़ा वेट कर लो, या गैप अप गैप डाउन ओपन हो गया तो थोड़ा वेट कर लो, आपको इसमें बहुत अच्छा पैसा मिलेगा एवरी डे। हाँ जी सर। ठीक है, सभी लोगों के लिए, हाँ जी। है ना। कुछ लोगों का सवाल था कमेंट में, ठीक हो गया। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू। और किसका सवाल है? नेम प्रकाश बोलो, हैंड राइज करके। हाँ, चौरसिया राजेश, या गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। हाँ सर, आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, आ रहा है। सर मेरे को पूछना है सर, मान लो सर अगर हम कोई पोजीशन एट द एंड एक्सपायरी पे या किसी भी दिन जो हमने इंट्राडे में पोजीशन बनाई है, सपोज अगर वो हम एग्जिट नहीं हो पाए तो स्क्वायर अप होगा सर, उस कंडीशन में क्या पोजीशन बनती है सर? आपको पेनल्टी लगेगा, इंडेक्स में कम पेनल्टी लगेगा, लेकिन स्टॉक में ऐसा गलती कभी मत करना। स्टॉक ऑप्शन में ऐसा गलती कभी मत करना, वरना जिंदगी भर के प्रॉफिट में चला जाएगा एक दिन। इतना बड़ा पेनल्टी लगता है स्टॉक में, क्योंकि वो चले जाता है ऑप्शन में, अच्छा सर, ठीक तो है। उसमें 20-22 लाख रुपए की लॉस चले जाता है एक लॉट में, सोच लीजिए। मतलब अगर चलो ऑप्शन में 10% ऊपर खुला तो इसलिए ना ऑप्शन में ऐसा मत करिएगा। स्टॉक में, इंडेक्स में कोई पेनल्टी या 200-300 रुपये ज़्यादा लगता नहीं, तो स्टॉक इंडेक्स में करने की चिंता नहीं है। आईटीएम हो भी गया, अगर छूट गया गलती से, हालांकि प्राथमिकता तो ये रहना चाहिए कि भाई हमें 3:15 तक सारे पोजीशन क्लोज करना चाहिए, प्राथमिकता में रखिए। लेकिन बाई चांस मान लो किसी कारण से गलती हो गया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 250-300 रुपये आपका पेनल्टी लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा इंडेक्स में सर। हाँ। स्टॉक में काफी ज्यादा पेनल्टी। अरे स्टॉक में भूल के भी ऐसा गलती मत करिए। थैंक यू सो मच सर। चलिए, शुक्रिया। नेक्स्ट बोलो गौरव जी। बाकी रोज बोलते हो ना, मत बोलिए, ठीक है, नए लोगों को भी चांस दिया करिए। हाँ बोलिए। जी हम पूछ रहे थे सर कि ये जो आप स्ट्रेटेजी बताएं 916, हाँ, उसमें ब्रेक इवन कहाँ से देखा जाएगा कि हमारा ब्रेक इवन यहाँ से नीचे जाएगा तो लॉस होगा? किस में? जो भी आप बताएं। रेंज फॉरवर्ड में? जी हाँ। नहीं, रेंज फॉरवर्ड में तो मैंने बताया ना कि रेंज फॉरवर्ड में क्या है, देखो
मैं फिर से बताता हूँ। मान लो कि अभी मार्केट नीचे की तरफ दिखता है, तो सपोज करो कि मैं 17,300 का शॉर्ट कर दिया, इधर का मैं 15 रुपये, माफ़ करो, ये बाई कर लिया, इधर मैं 15 रुपये वाला शॉर्ट कर दिया, और इधर मैं कोई 20 रुपये वाला शॉर्ट कर दिया, या 13 रुपये वाला 2 शॉर्ट कर दिया। ऐसे शॉर्ट करते भैया, 12 रुपये 13 रुपये वाला, मजाक थोड़ी। ये 14 रुपये वाला 2 शॉर्ट कर दिया। ये देख रहे हो प्रॉबिलिटी कितना है? 7,000, लेकिन 8,000, लेकिन कहाँ आएगा तब? इधर आएगा तब, यहाँ से। ये भाव क्या है? ये भाव नहीं है यहाँ से अगर जो ऊपर गया सर, ये तो कहाँ दिख से रहा मेरा है loss होगा? 17,800। हाँ 17,800 के बाद आपको लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैक्सिमम 17,800 तक होल्ड कर सकते हो, इसके बाद नहीं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। चलिए, शुक्रिया। बोलो अखिलेश। माइक ऑन करो, माइक। ओके सर। हाँ बोलो। हाँ सर आज ना एक वो सेंसिबल का ना वो वर्चुअल ट्रेड के लिए देख रहा था मैं उसको 2-3 दिन से। हाँ तो सर आज एक ट्रेड उस पे लिया था मैंने, 17,550 निफ्टी में सेल करा था कॉल, और 17,550 का पीई सेल करा, हाँ और 17,400 का ऊपर में पीई बाय करा, और 17,700 का कॉल नीचे में बाय करा है। हाँ। ये सर 9 फरवरी का करा सर। ये सर 9 मार्च का। तो 9 मार्च का क्यों डाला? 9 मार्च में मिलेगा क्या? सर वो थोड़ा सा इसीलिए कि निफ्टी 2-4 दिन लगातार 7-8 दिनों से गिर रहा है ना सर, तो थोड़ा सा सर ये ऊपर भी उठेगा तो इसकी वजह से इसमें कुछ फायदा मिल सकता है सर। नहीं तो ये तो बटरफ्लाई हो गया ना। ये सर ये स्ट्रिंगल नहीं हुआ सर, स्ट्रिंगल ओटीएम। अरे भाई साहब, आपने 9 मार्च को किया है ना, 9 हाँ, मार्च को 9 किया। मार्च आपने इसको शॉर्ट किया ना, ये वाला। हाँ 17,500 इसको आपने अच्छा। बाई किया है। हाँ ये तो बटरफ्लाई हो गया ना, आयरन बटरफ्लाई। अच्छा इसमें तो मिलेगा ही नहीं प्रॉफिट, आपको दिखा जरूर रहा है। और ये अच्छा आपको दिखा, ये 58 रुपया है, मिलेगा 58 रुपये में माइनस रहेगा आपको मंडे के दिन। अच्छा। मैंने सर अभी तक वो वर्चुअल में अभी चालू नहीं करा है, सिर्फ अपन जो काम कर रहे हैं जो नहीं, पढ़ रहे हैं बटरफ्लाई ना, बटरफ्लाई सेम एक्सपायरी का बनाना है। अच्छा और बटरफ्लाई प्रॉफिट देता है, आप कभी भी बनाओ, प्रॉफिट देता है ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड एक्सपायरी डे को, बस। बीच में बटरफ्लाई पैसा नहीं देता। ट्यूसडे, वेडनेसडे और एक्सपायरी के दिन। हाँ, अगर आपने फ्राइडे को बना दिया, मंडे को तो कुछ दिखेगा ही नहीं आपको 200-300 से ज्यादा। हाँ, बुलिश बटरफ्लाई हो या बेरिश बटरफ्लाई हो और मार्केट डायरेक्शनल हो गया, तब आपको प्रॉफिट मिलेगा उसमें। अच्छा समझ गए? अब मान लो कि भाई आपने ये बटरफ्लाई बनाया था, लेकिन ये बटरफ्लाई क्या हो गया, ये बटरफ्लाई आपने इधर बना दिया, इधर, और आपने इधर बाई कर लिया, इधर, ठीक है, और मार्केट गिर गया कहाँ, यहाँ से ऐसा, तो आपको इसे प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन वो प्रॉफिट भी कितना, 400 रुपया। इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अच्छा, तो ऐसे सर ज्यादा आगे का नहीं बना सकते ना सर? नहीं, बना तो सकते हो, मिलेगा कुछ नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, बनाने में किसी ने रोका है? हाँ मैंने ऐसे इसको आगे पीछे चला के चेक करा था, तो वो यही बता रहा था, कभी 500 रुपए कभी 300 रुपए ऐसा बता रहा था वो। हाँ, तो मैंने सर इसीलिए लर्निंग के लिए वो जो वर्चुअल ट्रेड में उसमें दिखा था, तो मैंने उसको बना करके ये इसीलिए पूछा था सर। थैंक यू सर। ओके ठीक, कोई बात नहीं। जिग्नेश क्या बोल रहे हैं? आज स्ट्रगल में परेशान हो गया, दोनों स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉस कैसे लगेगा? आज स्टॉप लॉस कैसे लगेगा? 1 मिनट। स्टॉप लॉस 9, अरे कैसे स्टॉप लॉस लग जाएगा? आपने ट्रेड डाला होगा यहाँ, स्टॉप लॉस कैसे लग जाएगा भाई? आपने गलत स्टॉप लॉस डाला होगा ना, गलत बात है ना। आज स्टॉप लॉस ही लगेगा भाई, आज पैसा मिलेगा। हाँ चलो, क्या आपके किसी का सवाल और है? बोलिए प्रवीण जी, बोलो। हेलो सर, मैंने एक ट्रेड बनाया था, अगर आपको टाइम मिलेगा तो आप बताएंगे, क्योंकि उसमें मंथली बनाया था मैंने।
क्या बताओ? बताओ सर। हम्म। मैंने बैंक निफ्टी में बनाया था अप्रैल एक्सपायरी का, जिसमें 6 अप्रैल? पोजीशंस थे। अप्रैल का मंथली हाँ एक्सपायरी का, हाँ जिसमें 6 पोजीशंस थे। हाँ 39,500 पी बाय किया था एक लॉट मैंने हाँ 590 में। हाँ उसके बाद मैंने 39,200 पी सेल किया था 2 लॉट हाँ 485 में। हाँ उसके बाद 38,500 पी सेल किया था 2 लॉट 365 में। हाँ और उसके बाद 4700 कॉल बाय किया था एक लॉट 983 में। 4700 4700 हाँ कॉल। एक लॉट बाय किया था 982 में। हाँ 41,000 कॉल सेल किया था 2 लॉट 798। हाँ और उसके बाद 41,300 कॉल सेल किया था 2 लॉट 726। तो इसमें सर मतलब 3 पोजीशन कॉल के थे, 3 पोजीशन पुट के थे, जिसमें पुट साइड के 2 सेल 1 बाय था और कॉल साइड का भी 2 सेल 1 बाय था। तो ये स्ट्रेटजी में 2-3 दिन पहले इसे यूट्यूब पे देखा था, तो आज इसको मैंने ऑप्शन पे लगाया। तो आज इसमें मुझे 12,000 अभी एंड तक दिखा, और उसके पहले 15,000 तक ये चला गया था। नहीं तो ये टर्मिनल में है कि उसमें है वर्चुअल में? हाँ वर्चुअल में। हाँ तो वर्चुअल में ये इसलिए मतलब लिसन, वर्चुअल में इसलिए है क्योंकि जो बाई वाला है ना, इसको 900 बाई क्यों, इसका भाव दिखा रहा है 1500। हाँ तो गलत है, जो प्रॉफिट दिखा रहा है वो गलत है। इस अच्छा, टाइप का तो ट्रेड ये ना, नहीं इस टाइप का ट्रेड मैं समझ गया। इस टाइप का ट्रेड ना इतना दूर जाके मत बनाओ, करंट एक्सपायरी बनाओ या करंट मंथली एक्सपायरी बनाओ, इतना आगे जाके मत बनाओ। ओके, तो ये स्ट्रेटजी को क्या बोल सकते हैं? मतलब 2 सेल किया 1 बाय किया है आयरन दोनों साइड डायनामिक आयरन फ्लाई है। मैं मंडे के इसको कवर करूंगा मंडे। ठीक है सर, ओके सर, हाँ थैंक यू। चलिए ओके थैंक यू। बोलिए मेहुल जी। हाँ आवाज आ रही, स्लो है जी, बोलिए। हाँ तो ये जो बाकी स्ट्रेटेजी है उसमें भी क्या डेटा का ध्यान रखना है? इसमें कुछ नहीं करना है, रेंज फॉरवर्ड में ना, बटरफ्लाई आयरन बटरफ्लाई ना 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 उसमें कुछ नहीं करना, उसमें कुछ नहीं करना। थैंक यू। हाँ बोलिए मयूर। हेलो हाँ सर, शॉर्ट स्ट्रेडल में एल्गो कर सकते हैं? यार एल्गो तो मेरा अनुभव नहीं है, तो ना उसको मैं कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाऊंगा, मेरा कोई ना अनुभव नहीं है, लेकिन लोग करते हैं। एल्गो है आपके पास? हाँ है, ट्रेटोन का है। अच्छा एक आध बार करके देखो, मुझे तो आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है किया जा सकता है, जब हो सकता है तो करता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, जॉब करता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। करके देखो एक आध बार, क्या होगा, ज़्यादा 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लॉस हो जाएगा, इससे ज़्यादा थोड़ी होगा। बट मैंने अभी तक किया नहीं, तो उसका कोई है नहीं, तो ज़्यादा अनुभव नहीं, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है ना। ठीक है सर। ठीक है थैंक यू। चलिए एक ट्रेड और बताऊं तरीका आप लोगों को। चलिए सेम डायरेक्शन का ट्रेड, वो भी रेंज फॉरवर्ड ही है लेकिन सेम डायरेक्शन का ट्रेड है, ठीक है। जितना ऑप्शन अपने को बाई करना है, ठीक है, सेम डायरेक्शन का ट्रेड है, वो भी रेंज फॉरवर्ड ही है, लेकिन सेम डायरेक्शन का ट्रेड है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि मार्केट यहां पर चल रहा है, कोई भी भाव है, मार्केट यहां पर चल रहा है, तो इसका ऑप्शन का भाव है मान लीजिए कि 100 रुपीज। आप ऊपर का 2 कॉल या उस रेजिस्टेंस का इसके ऊपर भी, ठीक है, यहां 1 कॉल यहां 2 कॉल, ऐसे करके सेल, इसे पूरा 100 रुपये प्रीमियम सेल कर देना है। मान लो इससे 50 रुपये सेल कर दी, इधर 25-25 का 2 सेल कर दी, ऐसे 3 लॉट सेल कर दी रेजिस्टेंस के ऊपर का। जैसे अभी हमको क्या दिखता है, एल्गो मतलब मशीन ट्रेडिंग है भाई,
राठौर जी, आप एक कोडिंग डाल दीजिए, टर्मिनल ओपन कर दीजिए, कोडिंग डाल दीजिए, वो ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस लगाएगा, ऑटोमेटिक कट करके प्रॉफिट लेके आपके टर्मिनल में दे देगा। ठीक है, चलिए तो कैसे करना है इसको। सपोज करो ये बैंक निफ्टी है। अब बैंक निफ्टी मुझे क्या लगता है, मान लो 2 मार्च का बैंक निफ्टी क्या लगता है मुझे, सपोज करो सबसे पहले बेरिश लगता है। तो सबसे पहले बेरिश लगता है तो एक मैं कोई एटीएम या ओटीएम जिसका भी पुट मुझे बाई करना है, मान लो 300 का पुट बाई करना है, 100 रुपये पहले मैं इधर शॉर्ट किया एक और 50-50 का 2 इधर शॉर्ट कर दिया। रुक जाओ, थोड़ा कम हो गया, थोड़ा और कम करना पड़ेगा। निन्यानवे नहीं पूर रहा है तो इधर थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा नज़दीक नहीं आ सकते। यूं सेम डायरेक्शन का ट्रेड होगा, थोड़ा सा कम हो रहा है प्रीमियम, तो मैं इसको नीचे ले आता हूँ और इसको इधर ही रखता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। ऐसा सेम डायरेक्शन का ट्रेड होगा, चेंजेस करना पड़ेगा, कैपिटल आपको बराबर लगेगा। हाँ, ये जो दिख रहा है यहाँ पर आपका मतलब नॉर्मल माइनस है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा माइनस है। 200-250 रुपया तो माइनस आप ले ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। या एक प्रीमियम और कम कर दो यार, चलो एक प्रीमियम और कर लो, ये हो गया। मतलब अगर मार्केट नीचे नहीं आता है तब भी आपको इसमें प्रॉफिट, इसको आप हायर साइड का भी बड़ा इजीली बना सकते हो। एक्सपायरी के दिन बहुत बढ़िया काम, 92% की प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी कितना है, 92% का। बोलिए रमेश जी, कोई सवाल है? माइक ऑन करिए। चलिए इसी तरीके से अगर मान लो मुझे मार्केट, 1 मिनट मैं इसको बता देता हूँ फिर आप बोलिएगा। मान लीजिए कि मार्केट मुझे ऊपर लगता है, 200 का प्रीमियम है, एक शॉर्ट कर दिए 100 के आसपास का और 2 शॉर्ट कर दिए 45 का। ऐसा ट्रेड थोड़ा सा और शॉर्ट करना पड़ेगा, 45 का नहीं है तो इसको बाई ऊपर करना पड़ेगा ऐसा। तो इस रेंज में आपको एटलीस्ट लॉस नहीं होगा। अगर मार्केट आपके डायरेक्शनल तक पहुंच गया, बाजार इस भाव तक भी चला गया तो आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा मिलेगा। तो आपको प्रॉफिट मैक्सिमम इस रेंज में मिलेगा। अगर आपको लगता है कि 200 रेंज तक मार्केट मेरा चले जाएगा तो आपको प्रॉफिट है बहुत अच्छा देके जा सकता है। मतलब ये प्रॉफिट सबसे अच्छा इस रेंज में देगा, इस रेंज। तो रेजिस्टेंस तक आप जो लेवल रेजिस्टेंस का है वहां बना दीजिए। मान लीजिए कल मार्केट ऊपर चले जाता है 300-400 पॉइंट, कल नहीं मिलेगा, मिलेगा कब? जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता जाएगा उस दिन अच्छा मिलेगा। इसलिए ऐसे कुछ ट्रेड जो एक्सपायरी के दिन बहुत अच्छा मिलता है, ये सब कुछ ट्रेड जैसे एक्सपायरी के दिन अगर मूवमेंट आ जाता है तो प्रॉफिट अच्छा मिल जाता है। लेकिन नीचे की तरफ लॉस नहीं है तो आप बना के खड़े रह सकते हो, ट्रेड में बने रह सकते हो। बोलिए रमेश जी, क्या बोल रहे थे? तो ये जो स्ट्रेडर सुबह स्टार्ट करते हैं तो इसमें 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे आपने जैसे बताया है, तो लेकिन क्या डेल्टा भी न्यूट्रल करके करते हैं ना उसको? जी, डेल्टा भी न्यूट्रल करते हैं। हाँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गैप था उसमें सुबह। किसमें? ये निफ्टी में जो है 450 पॉइंट था, उधर 650 था। मतलब जैसे निफ्टी 500 पे चल रही है, 600 पे चल रही है, तो डेल्टा न्यूट्रल 450 पे और 650 पे हो रहा था। ऐसा कैसे? डेल्टा का वैल्यू उधर जो है फर्क आता है। शाम के समय भी देखा था, काफी फर्क आ रहा था, जैसे 75 वाली करने के लिए कहा था। नहीं मतलब मैं क्या बोलना चाह, आप क्या बोलना चाह रहे बताओ, पहले स्ट्राइक प्राइस बताओ। अगर हम उसको जो है सुबह से अगर हम 700 की सुबह स्टार्ट करते तो उसमें प्रीमियम ही नहीं था, तो और डेल्टा का भी उसमें वो काफ़ी कम था। तो डेल्टा अगर इधर हम 500 की कर रहे थे, 400 की कर रहे थे, तो 650 की करना पड़ा डेल्टा नज़दीक लाने के लिए। ऐसा कर सकते हैं। क्या बना रहे थे आप? सुबह स्ट्रेडर जो मॉर्निंग में फ्राइडे को स्टार्ट करते हैं सर, मॉर्निंग में ना आपको सिर्फ एटीएम देखना है, एटीएम का है। अगर वो डेल्टा एटीएम का ही डेल्टा बराबर रहेगा, एटीएम का ही डेल्टा न्यूट्रल रहेगा, अलग डेल्टा कैसे न्यूट्रल हो सकता है बताइए? 100 पॉइंट ऊपर नीचे स्टार्ट कर नहीं कर सकते। तो 100 पॉइंट ऊपर नीचे करेंगे तो भी तो डेल्टा सेम ही रहेगा ना सर, दोनों साइड का डेल्टा। अभी भी अगर मैं करूं, देखो मार्केट कहां पर है 465, तो मैं इसको 465 मतलब 450 डाल दूंगा। 100 पॉइंट इधर और 550 350
इधर डेल्टा क्या होगा -0.50, एडजस्टमेंट होगा 0 हो जाएगा। प्रीमियम कितना है, एक का 73, दूसरे का प्रीमियम, तो क्या करोगे, आपको इधर ट्रेड डाल देना, तो अब डेल्टा क्या हो जाएगा 0, खत्म। आप देखिए जैसे ट्रेड डाल होता कई बार क्या है ना सर कि पुट का प्रीमियम बहुत ज़्यादा रहता है, जब मार्केट गिरते रहता है तो पुट का भाव ज़्यादा हो जाता है और कॉल का भाव कम हो जाता है। जिधर भाव ज़्यादा रहता है, एक डायरेक्शन बताता हूँ, जिधर का प्रीमियम ज़्यादा रहेगा मार्केट उधर ही जाता है। अगर पुट का प्रीमियम ज़्यादा है इसका मतलब सेलर जो है वो पुट ज़्यादा महंगे भाव में बेच रहे हैं, तो मार्केट का जो डायरेक्शन होगा वो डाउन साइड होगा। अगर कॉल का भाव ज़्यादा है तो इसका मतलब कि सेलर कॉल ज़्यादा बेच रहे हैं। मान लो, कैसे समझोगे इसको, एटीएम का प्राइस चल रहा है, एटीएम का प्राइस चल रहा है मान लो 17,500, तो कॉल का भाव चल रहा है 100, मान लो 110 रुपया, और पुट का भाव चल रहा है 125 रुपया। इसका मतलब कि जो सेलर है ना सर, पुट बेच रहा है, तो मार्केट में नीचे जाने की संभावना ज्यादा है, वो सस्ता में नहीं बेचेगा, वो महंगा में बेचेगा पुट। समझ रहे बात को? हाँ, तो इससे डायरेक्शन पता चल, तो क्या होता है, इसका भी डेल्टा सेम रहेगा, ये दोनों का डेल्टा भी 50 रहेगा, इसका डेल्टा भी 50 रहेगा, बट प्रीमियम ज्यादा है, तो प्रीमियम को तो मैच करता ही है। अगर डेल्टा भी मैच हो जाए ना तो वेल एंड गुड। प्रीमियम मैच ना हो तो डेल्टा मैच देख लें। हाँ, दोनों में से कोई एक तो मैच होगा ही, तभी वो ट्रेड सही हो। और शाम के ट्रेड में सर आज कुछ उसमें आया नहीं, जो 245 मिला था आज 240 हम खुद बनाए थे, हमको खुद नहीं मिला आज, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। हाँ नहीं मिला, और सुबह वाले मिला कि नहीं, 9:15 में मिल गया। हाँ 9:15 मिला, लेकिन कम मिला। हाँ आज सभी में कम मिला, हमने भी बनाया था, सुबह ही बनाए थे और शाम को ही बनाए थे। शाम को तो शाम ऑलमोस्ट कितना 300-400 रुपये मिला। हाँ बस 100 रुपया एक लाख सर प्रीमियम है इसी, जब इसका डेल्टा को, इसका आईवी को ना या विक्स को आप जाने दीजिए 18, फिर आप देखिए तमाशा। अच्छा सर आप इनका विक्स देख रहे हो 11 में क्लोज, क्या मिलेगा सर 11 विक्स में बताओ? यही विक्स अगर 15 रहे ना तो आपको मिले। अब बैंक निफ्टी का विक्स देखो 14-15 विक्स है सर, ये क्या मिले? 18-20 विक्स रहे तो मिले पैसा, 1 पॉइंट विक्स गिर जाए तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। और 75 जैसे चार्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका डेल्टा न्यूट्रल करके, डेल्टा मैच करके सब चार्ट करें ना। हाँ थोड़ा देखो, मान लो 75, अभी 75 क्या चल रहा है, सपोज करो कि अभी 75 को मैं 80 मान लेता हूँ, ठीक है? और इधर क्या है, इधर 89, तो मैं ग्रिस देख लिया थोड़ा सा 21 और इसका 18, तो मैं इसको शॉर्ट करूँगा। अब हो गया, तो क्या हो गया, ये मेरा 99 हो गया और 89 हो गया, तो 21 डेल्टा इधर 0 हो जाएगा। और क्या सर, हिंडाल्को को जैसे आप कह रहे हैं बेरिश है, इसमें कोई पोजिशनल ट्रेड भी आप बता सकते हैं? मैंने फ्यूचर ही शॉर्ट कर दिया है, मैंने अभी बताया एक पोजिशनल ट्रेड, अभी तक बता रहा था ना, वैसे पोजीशन बना सकते हो आप। हिंडाल्को में ट्रेड बना लेना, कल फ्राइडे के दिन, अगर मंडे के दिन मौका मिलता है हिंडाल्को देखो, आज तो किया था इसलिए। हाँ हिंडाल्को में ट्रेड बनाओ, हिंडाल्को में थोड़ा ओटीएम 400 की तरफ आके बाई कर लो, 400 आके बाई कर लो, 400 चलेगा, 400 आके बाई कर लो, 360 जो आखिरी है 360 या इसको शॉर्ट कर दो और ऊपर की तरफ इसको शॉर्ट कर दो, इसके ऊपर नहीं जाएगा प्राइस, हो गया खत्म काम। ये लॉस 0, लॉस कुछ नहीं, नीचे आ जाएगा तो प्रॉफिट, और नहीं तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। और कम करना चाहो तो और कम कर लो, 450 के नीचे तो आके शॉर्ट नहीं कर सकते आप, 450 के नीचे आके शॉर्ट मारना आग लग जाएगी जिंदगी में, बवाल हो जाएगा, कम से कम 4,000 रुपये मिल जाएगा। नीचे आ गया तो ही रूट आपको अच्छा प्रॉफिट, या और नीचे चले जाओ, क्योंकि 400 के आसपास जाके सपोर्ट लेगा ना, ऐसा जी 400 ये बहुत बड़ा दिखा रहे हैं, इतना बड़ा थोड़ी मिलेगा। 35,000 मिलने के लिए आना पड़ेगा इसको 370 बिलो, ठीक है? ठीक, 400 की 2 कॉल हाँ बाई कर लिया। हाँ 450 का 400 करिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बल्कि आप नीचे से इसको आगे ऊपर कर लीजिएगा, ऐसा। पुट का आप नज़दीक का बाई कर लीजिएगा ना, क्या प्रॉब्लम है? 380 का पुट बाई कर लीजिए, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिए रहो, काम आ जाएगा आपको मंडे के मार्केट। क्योंकि नीचे का पुट बाई करेंगे ना सर, तो देखो नीचे की साइड को ज़्यादा किया करिए, क्योंकि जाना है मार्केट को इधर नीचे,
जी जी। तो जल्दी आपका ब्रेक इवन आ जाएगा नीचे की तरफ ब्रेक इवन 410 में आ जाएगा। ऊपर का कम क्या, ऊपर का जिधर हम शॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये हेज है ना, इसको ज़्यादा ऊपर जाएगा ज़्यादा अच्छा है। आप 460 में चले जाइए, 470 में चले जाइए, जहाँ जाइए जितना ऊपर जाएगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। एक नहीं 3 बेच दो सारे, लेकिन नीचे का ब्रेक इवन ज़्यादा अच्छा रखो। लेकिन 60 से नीचे 60 से ऊपर जाओगे कोई वो नहीं है यहाँ तक, तो नीचे की तरफ मैनेज कर लेना कम से कम ऐसे कर, जिसमें लॉस रेंज में ना रहे, ऐसा करिए। नहीं काल तो अच्छा ठीक है, काल वैसे नीचे की बैग अगर बेचेंगे तो प्रीमियम और काल में सेल करने में भी अच्छा ही मिलेगा। हाँ, क्योंकि सर हमको इसमें चाहिए प्रॉफिट पुट में जो बाई कर रहे हैं उसमें। ठीक ठीक। तो नीचे आएगा तो हमको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो सर देखो 415 के आसपास चल ही रहा है, 5% गिरा है, तो इसी फ्लो में 2-3% और ही जाने वाला है नीचे फ्लो में। तो 401 सपोर्ट लेवल है, तो अगर कल मान लो थोड़ा बहुत उछलता है तो ऊपर से शॉर्ट करिएगा, ज़्यादा अच्छा ट्रेड रहेगा। कर लीजिएगा, शांति से बैठे रहिएगा। ठीक है, ठीक है, ओके चलिए। तो आज के स्ट्रेटजी में इतना ही मुझे लगता है पर्याप्त है आज, है ना। अब फिर मिलेंगे आप लोगों से मंडे के दिन, और मंडे को किसी का और सवाल है क्या? पंकज बोलो भाई, पंकज संतोष फटाफट बोलिए। रणधीर बोलिए। हेलो, हाँ गुड इवनिंग सर। नमस्कार। मैं क्या बोल रहा था सर, हाँ मंडे के दिन हाँ बोलिए। सर मंडे को एक रिव्यू क्लास रख लेते तो सही रहता, जो ऑप्शन का अभी तक क्लास हुआ है ना। नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, अभी खत्म नहीं हुआ है, और मल्टी स्टैक वगैरह बताना है। ठीक है, लेकिन सर रिव्यू क्लास इसका होना चाहिए, क्योंकि ना बहुत सारी चीज थोड़ा सा ऊपर से चला गया, तो हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना सर। नहीं तो रिवीजन करा चलाएंगे तब, अभी तो पहले बैच खत्म करना है। ठीक है, ठीक है सर, ओके थैंक यू। हाँ नेक्स्ट पंकज जी बोलो। अरुण वानी जल्दी बोला करिए, नहीं तो क्लोज करूंगा। रणधीर चलिए, बाकी लोग सर जी कैलेंडर के कैलेंडर में बाकी कब लेंगे सर जी? कैलेंडर मंडे को देखेंगे। कैलेंडर में भी कोई खास नहीं, यही है एक कैलेंडर। इस कैलेंडर में भी 0 कॉस्ट स्ट्रेटजी है कैलेंडर में। मैं आप लोगों को मंडे को बता दूँ। हेलो, हाँ सर, बोल रहा था कि बजाज फाइनेंस का आप बताने वाले थे। बजाज फाइनेंस का वही है जो मैं बता रहा था, इसमें बुलिश या बेरी जो बता रहा था, कुछ अलग नहीं है। अरे यार माइक ऑन 2 कर ली, क्यों ऐसे कर? हाँ हेलो सर, अखिलेश बोलो। सर ये मेरा बटरफ्लाई का जो है गलत हो गया क्या सर? ये आप ना गलत नहीं, आप नेक्स्ट एक्सपायरी चले, आप करंट एक्सपायरी में रहो बस। जैसे अपना इसमें था कि एटीएम 2 कॉल सेल करना है, और 1 कॉल बाय करना है ओटीएम का, और 1 कॉल आईटीएम का बाय करना है। हाँ करेक्ट है ना सर? हाँ करेक्ट। थैंक यू सर। ओके ठीक है, चलिए। हाँ जी बोलिए, आवाज नहीं, जोर से बोलो सर, लाउड। हेलो, हाँ हाँ सर मैं ये पूछा था, जो कोर रिलेशन वाले जो स्टॉक होते हैं उनके ऊपर ये ऑप्शन स्ट्रेटजी को किस टाइप से अप्लाई करेंगे? क्या फिर से बोलिए। तो जो कोर रिलेशन वाले स्टॉक होते हैं, जैसे एक्सेल की और आईसीआईसी पे दोनों साथ में चलते हैं, साथ में देखते हैं। पेयर ट्रेडिंग बोल रहे हो? जी सर। हाँ, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ एग्जांपल बता दीजिए। नहीं पेयर ट्रेडिंग में क्या बताऊं? तो कुछ एग्जांपल बता दीजिए सर, उसमें किस टाइप से अपन ऑप्शन स्ट्रेटजी बनाते हैं। नहीं पेयर ट्रेडिंग में एक्चुअली मैं खुद ही नहीं किया हूँ, तो मैं आपको क्या बताऊँ सर, तो आइडिया नहीं है। पेयर ट्रेडिंग का आइडिया नहीं है सर। ठीक है, हाँ ओके, शुक्रिया, थैंक यू। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे मंडे के दिन। आप लोगों के लिए हैप्पी वीकेंड सभी लोगों को। धन्यवाद, बाय बाय। थैंक यू।